आप सभी कारगिल के वेटरन्स और कारगिल की वीर नारीज हमारे साथ ज्वाइन करे हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आप दूर दूर से इतना कष्ट लेकर यहाँ तक आए हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी फख्र की बात है। हम सब वॉर वेटरन्स अपने आप में इस बात की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं कि नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार ये एक शुरुआत करी है कि हम अपने वेटरन्स को और स्पेशली वॉर वेटरन्स को एक तरह से सम्मानित करेंगे। हम आपको पूरी इज्जत कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको याद रखेंगे हर उस दिन जो कि आपके लिए बहुमूल्य हो। मैं आपके पति को वापस नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं उनकी इज्जत जरूर करना चाहूँगा इस फंक्शन के थ्रू। और इसमें ऐसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का है, जिन्होंने ये आइडिया मुझे दिया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ऑनर किया जाए, उनकी इज्जत करी जाए। आई थिंक मुझे लगता है मनीष कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको याद रखा। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में इससे बारे में पता किया था कि इस तरह का कोई फंक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है या नहीं। हमारा ये फंक्शन पहला है जो कहीं कंट्री में कोई एक डिस्ट्रिक्ट कर रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर कर रहा है, हम AVI में कर रहे हैं, हम बाकी जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सम्मानित करना आई थिंक एक बड़ा यूनिक आइडिया है। एंड उसका मैं क्रेडिट किसी भी तरह से मनीष कुमार वर्मा जी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि DM साहब की व्यवस्था है और हमें समय एग्जैक्टली 30 मिनट मिला है। मैं सर आपसे लिबर्टी चाहूंगा, 30 मिनट हमारे, उसके बाद वाला समय आपका, 30 मिनट आप हमें दीजिएगा। और इसलिए बिना विलंब के मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी जो मेरे ख्याल मीडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी कि कारगिल वॉर क्या थी, बड़े सीधे शब्दों में। कारगिल जो कि घुमरी से स्टार्ट होता था, दराज जाता था, दराज से आगे बढ़ के मशको जाता था, मशको से आगे बढ़ के काक्सर जाता था, काक्सर से आगे बढ़ के कारगिल जाता था, कारगिल से आगे बटालिक जाता था और बटालिक से आगे चलुनका और तुर्तुक जाता। तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जिसमें ये इंट्रूजन हुआ। ये इंट्रूजन कहीं पर भी, जैसा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज बोलती भी है कि हमें पीछे धकेल दिया गया, हमें कहीं नहीं धकेला गया। ये एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान और हमारे बीच में, और अब से नहीं सालों साल से, कि सर्दियों में, एक्सट्रीम सर्दियों में आप अपनी जो अनटेनेबल पोस्ट हैं उनसे पीछे जाएं और हम अपनी पोस्ट से नीचे आए। ये आज से नहीं चल रहा था, 20 साल से चल रहा था, और इसका उल्लंघन उन्होंने किया। और ये उल्लंघन मेरे कहने से मत मानिए, नवाज शरीफ के कहने से तो मान जाएंगे, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी, कि उन्होंने कहा तब और अब भी कहा है। तब क्या कहा कि मुशर्रफ ने मेरे पीठ में छुरा मारा, ये उनकी स्टेटमेंट है। और अब क्या कहा कि पाकिस्तान ने गलती करी कि हमने समझौते का डिसएग्रीमेंट करके जो एग्री किया था कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी कि एक दूसरे के बीच में टेंशन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इन 150 से 200 किलोमीटर के कंप्लीट एरिया में जो उनका अनऑथराइज्ड इंट्रूजन था, हमने उसे वापस धकेला। अब बात आ गई लड़ाई की। अब ये वो वाली बात नहीं थी कि पोस्ट खाली है, एक जिसको बोलते हैं ना मैन टू मैन बैटल, गन टू गन और वेपन टू वेपन, एक ये वो लड़ाई थी जिसमें के टोटल, जिसको बोलते हैं ना, एक पागलपन, एक जुनून सवार था इंडियन आर्मी के ऊपर कि हमें इन्हें किसी भी कीमत पर हटाना नहीं है, धकेलना है, इन्हें वापस पीछे धकेलना है। अगर उस समय की गवर्नमेंट हमें शायद परमिशन देती तो हमने ये तक प्लान कर रखा था कि जो डोमिनेटिंग हाइट्स उनके साइड हैं, क्या हम उसे ले लें या ना लें। ठीक है, गवर्नमेंट का एक इंटरनेशनल उसके वजह से एक होता है कि इस तरह की आप गलतियां नहीं करते हैं और एक एडवेंचर और एक्सपेंशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमारी नीति रही है कि हम अपने देश में अपनी जगह पर सेटिस्फाइड हैं, हमें किसी दूसरे की जमीन नहीं चाहिए। ओवरऑल ये लड़ाई 527 मेरे जाबाज सिपाहियों को ले बैठी। मैं कहता हूँ कि मैं भी उसका पार्ट था। शायद कहीं मेरी बदकिस्मती थी कि मैं 528वां आदमी नहीं था। सो अगर आपने अपने पति खोए हैं तो उसका दुख सबको है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने मेरी जगह ली। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं नहीं मारा गया उसमें, मुझे वो शौर्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने देश के लिए वीरगति प्राप्त कर पाऊँ। मैं कहता हूँ ये यहाँ बैठे हर आदमी की तरफ से आपके लिए कह रहा हूँ जो यहाँ के कारगिल वेटरन्स हैं, कि ये उनके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और जज्बे की बात।
आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के मुझे बहुत ही गर्व का भी एहसास हो रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि इतने महान लोगों के साथ जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। बहुत सारे हमारे वीर नारी भी हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए। हम सभी देश की सेवा में लगे रहते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दुश्मनों का सामना करना और उसको हराना और उसमें विजय पाना, ये कार्य हमारे जो वीर योद्धाओं और वीर सैनिकों के द्वारा किया जाता है, उसके प्रति सम्मान हम सभी भारतीय के मन में होता है। और कभी भी मतलब ये बनावटी भी नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल भी कुछ कर रहे होते हैं और कहीं अगर देशभक्ति का गाना चलने लगता है तो वो एकदम खड़े होने लगते हैं, अपने आप मन की भावनाएं जो है बदल जाती हैं। क्या बात है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत हृदय से सम्मान, और जो कार्य आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने किया है उसकी बराबरी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। लेकिन हम एक भारतीय होने के नाते अपने मन में आपके प्रति सम्मान और कृतज्ञता, जो देश के प्रति आपका कार्य रहा है, उसको हम याद करें। यही हम कर सकते हैं और इसी कार्य को करने के लिए आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम दिखा सकें कि कुर्बानी देने के बाद ये देश आपको भूला नहीं है, इतना कार्य करने के बाद ये देश आपको भूला नहीं। आप सभी लोग हम लोगों के दिल में रहते हैं और हम सभी आपका सम्मान करते हैं। बड़े बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे बीच में बैठे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आर्मी का कल्चर बहुत ही अच्छा रहता है कि छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक जैसा सम्मान और एक जैसा प्यार मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहता था कि मैं आप लोगों से ढेर सारी कहानियाँ सुनूं युद्ध के दौरान क्या कैसे होता है, क्योंकि हम लोग मूवीज़ में ही देखते हैं। मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें सही गलत भी दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदल के भी दिखाते हैं। आपने इसको प्रत्यक्ष रूप से जिया है तो आपके जो अनुभव हुआ उनको हमारा सुनने का बहुत मन था, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए हमें कई घंटे का कार्यक्रम करना पड़ेगा ताकि हम सबसे ये अनुभव साझा कर सकें। लेकिन आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के वाकई में मुझे अच्छा लगा। और इन दो लोग जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, सबसे ज़्यादा मैं कर्नल जावेद को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने फ़ोन करके हम लोगों को एक्टिवेट कर दिया कि होना चाहिए, इसीलिए हमारी मशीनरी एक्टिवेट हुई। और हमारे तो राइट हैंड के सही में राइट हैंड हैं हमारे। जब सैनिक कल्याण की बात आती है तो यही मैन जिन पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं, इनके बहाने सारा काम करते हैं। तो आप दोनों लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कराया। और किस तरह के कार्यक्रम हम लगातार, अब ये एक तरह से स्टार्टिंग है। अगर हम लोग, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीनियर ऑफिसर्स भी जिनको दिल्ली बुलावा था, दिल्ली का कार्यक्रम छोड़ के अपने जनपद के कार्यक्रम में आप आए हैं, आप दोनों लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये हमें और प्रेरित कर रहा है कि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम फ्रिक्वेंटली करते रहें, आप लोग आप लोगों को लेते रहें, आप लोगों से बात करते रहें। एक बहुत लंबे समय से हमारी बात चल रही है कि ज़मीन एक हमारे कलेक्ट्रेट में मिल जाए कहीं। हमने हालांकि ज़मीन ढूंढ रखा है कलेक्ट्रेट में ही, केवल पेपर फॉर्मेलिटी में वो फंसा हुआ है। तो हमारे दोनों एसडीएम बैठे हुए हैं। आपसे मैं चाहूँगा कि एक काम ये हो जाए कि ज़मीन चिन्हित करा के हमारा एक सैनिक कल्याण का जो कार्यालय है वो यहाँ पे तो एक बनी जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर होना चाहिए। आपका जो कार्यालय है वो छोटा है। बहुत कुछ और न कहते हुए मैं फिर से आप सभी लोगों से आप लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आपसे मैं ये वादा करना चाहूँगा कि हम सभी आपके साथ हैं। जिला प्रशासन आप सभी के साथ है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, हालांकि हम लोग 2-3 महीने में एक बार मिलते हैं सैनिक बंधु की बैठक में, लेकिन हो सकता है कि उस बैठक में बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने ना आ पाती हों। तो कभी भी आप फ्री हैं, हमारा जो 27 में ऑफिस है सेक्टर 27 में, वहाँ पर भी है। यहाँ पे हमें आप बुलाना चाहें कहीं भी तो मैं भी आपके सेक्टर में, आपके ऑफिस में, आपके घर पे आ सकता हूँ। हम सभी लोग का पूरा, और हम लोगों को सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से भी ये स्पष्ट निर्देश है कि सैनिकों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो या वर्तमान सैनिक हो। तो मैं
सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से आप सभी लोग को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम सभी आपके साथ हैं। आपके सम्मान में कहीं भी चोट ना पहुँचे, आपके कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस कारगिल विजय दिवस पर हमारे जो शहीद जवान हैं उनको याद करते हुए, उनकी शहीद शहादत को याद करते हुए, मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी लोगों को हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और हमें और अच्छा लगेगा कि इस तरह के और मौकों पर हम लोग कार्यक्रम करते रहें। थैंक यू।